नमो पार्वती पते हर हर महादेव। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कोई भी चीज अगर वो पूजनीय हो जाती है तो वो मुसलमानों के लिए कुफ्र हो जाता है, जो काफिर करता है। तो इसलिए वंदे मातरम वो नहीं बोल सकते हैं। अब देखो हिजाब 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 कितना चला। एक मुस्कान आई और मुस्कुराते मुस्कुराते नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हिजाब मेरा राइट है, इस्लामिक राइट है। हमने भी कोर्ट में कहा एक आयत दिखा दो कुरान से जहां पर बीबी खतीजा ने नकाब पहना हो, जहां पर बीबी फातिमा ने नकाब पहना हो, जहां पर बीबी ज़ैनब ने नकाब पहना हो, जहां पर बीबी आयशा ने नकाब पहना हो, जहां पर बीबी सफिया ने नकाब पहना हो, जहां पर बीबी जुलैखा ने नकाब पहना हो। कुछ तो दिखा दो। 1989 से 1991 तक में जम्मू कश्मीर में स्लोगन चलता था, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे, जिहाद करवाएंगे। हमारे भारत में कोई कुरान मान कहाँ रहा है, कोई इस्लाम मान कहाँ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे, हमारे लौंडे लफंदर रोड पर नमाज पढ़ते हैं। भगवान और प्रतिमा को गाली देने का जिहाद हो रहा है, पत्थर मारो जिहाद हो रहा है, मंदिर लूटो जिहाद हो रहा है, हिंदुओं की बहू बेटियों को लूटो जिहाद हो रहा है। इससे परहेज करना है, इसका जिहाद वो ऐलान कर रहे हैं, या जंगे बदर और जंगे करबला वाला वो ऐलान कर रहे हैं। ये मदनियों की जब बात होती है दोनों की, ये दारुल उलूम और देवबंद जैसी संस्थाएं क्या करती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, क्या इनका मेन फोकस क्या होता है, क्या काम है इनका? देवबंद का मतलब ही होता है कि जिस देव की हिंदू पूजा करते हैं उसको बंद करवाना। दारुल उलूम एक दरसगाह है, अरबी पढ़ाई जा रही है। अनमता अलैहिम गैरिल मगज़ूबे अलैहिम वला ज़ालिन आमीन। आप कुछ समझे? आप तो कुछ नहीं समझे। इस देश में लोग समझे नहीं समझे, यही पढ़ाया जा रहा है वहाँ। तो इसका तो कोई काम नहीं है, हमारे कहीं पर भी कोई काम नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर में, ना गवर्नमेंट सेक्टर में, ना स्टेट सेक्टर में, कहीं पर भी कोई काम नहीं है। तो हिंदुओं के पक्ष में आने के बाद भीख का कटोरा मैंने हाथ में लिया है, और जब तक मैं टीएमसी में थी तब तक तो मैं महारानी बन के घूम रही थी। टीएमसी में जब आप रही तब तो इतना खुल के नहीं शायद बोल पाती थी। हाय तौबा, क्या ही बताऊं आपको। यही तो विचारधारा मैच नहीं की, नहीं तो अब तक तो मैं नुसरत रूही जहान की जगह मैं ही पार्लियामेंट चली जाती। तो मुझे बताइए कि अब इतना जब आप बोलती हैं मुस्लिमों के लिए, तो आप ऐसे बोलती हैं, उन्हें लगता है कि यार ये तो हमारी दुश्मन है। मैं दुश्मनी तो नहीं कर रही हूँ, उन्हें तो यही लगता है ना, उनको जो भी लगे। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका ने अपनी सुन्नत रसूल में ये पेशन गोई रखी और ये वजाहत किया कि देखो, ना पक्के कब्रिस्तान जायज है इस्लाम में और ना ही पक्के मजार जायज है इस्लाम में। लेकिन अभी तो इजी मनी इनकम, एकदम हरा कुर्ता मार सुरमा, एकदम हरा पगड़ी पहन करके लाइए 5,000 रुपया चादर का, लाइए 51,000 रुपया चादर का, लाइए अगरबत्ती, लाइए मोमबत्ती, और लाइए लुकुमदाना, और लाइए नान खताई, लाइए ये लीजिए गुलाब का फूल और खा लीजिए, ये अगरबत्ती की छाई है माथे पर लगा लीजिए। तो ये तो कुफ्र हो रहा है। प्रेमानंद जी की बातें बहुत प्यारी लगती हैं। बाबा बागेश्वर जी के बगल में खड़े होकर के मैंने स्पीच दी है और वो स्पीच काफी वायरल भी हुई।